हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और क्या आप जानते हैं दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जहां सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं? अगर आपका आंसर जापान है तो आप बिल्कुल सही हैं। जापान दुनिया का 0.75% लैंड एरिया ऑक्यूपाई करता है और यहाँ पे दुनिया के 18.5% अर्थक्वेक्स आते हैं, जो बहुत ही ज्यादा है। जापान में हर साल 1000 से भी ज्यादा छोटे बड़े अर्थक्वेक्स आते हैं। इन अर्थक्वेक्स को रिक्टर स्केल पे नापा जाता है और अकेले टोक्यो में ही साल 2020 में ऐसे 4 अर्थक्वेक्स आए थे जो रिक्टर स्केल में 5 मैग्नीट्यूड से ज्यादा के थे। कारण जानने से पहले हम सबसे पहले अर्थ के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। अर्थ एक्चुअल में 3 लेयर्स में डिवाइडेड है। सबसे ऊपर वाली लेयर को हम कहते हैं क्रस्ट, बीच वाली लेयर को हम मेंटल कहते हैं और सबसे अंदर वाली लेयर को हम कहते हैं कोर। अर्थ का ये क्रस्ट कुछ बड़ी और कुछ छोटी प्लेट्स में डिवाइडेड है। इसमें 7 मेजर प्लेट्स हैं, जो कि है यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट और एंटार्क्टिक प्लेट। अब ये सारी प्लेट्स, चाहे वो बड़ी हो चाहे वो छोटी, वो एक दूसरे की तरफ या एक दूसरे से दूर मूव करती हैं, तो ये एक तरह का शेकिंग और ट्रेम्बलिंग प्रोड्यूस करता है, जिसे हम अर्थक्वेक कहते हैं। चलिए जानते हैं कि अर्थक्वेक्स के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट। जैसा कि हमने आपको बताया कि अर्थ की क्रस्ट अलग अलग प्लेट्स में डिवाइडेड है। जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं या एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो इनके जॉइंट पे जो भी प्लेसेस मौजूद होते हैं वहां पे अर्थक्वेक्स आते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ती जा रही है, उससे कोलाइड करती जा रही है, जिसकी वजह से नेपाल में हर साल कई ज़्यादा भूकंप आते हैं। दूसरा रीज़न है ह्यूमन एक्टिविटीज़। कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि सुरंग का बनना या फिर रिजर्वॉयर्स का फिल होना या कोई भी जियोथर्मल इम्प्लीमेंटेशंस जब होती हैं तो अर्थक्वेक्स प्रोड्यूस होते हैं। तीसरा रीजन है वॉल्केनिक इरप्शन। जब अर्थ की क्रस्ट के नीचे कोई भी वॉल्केनो फटता है तो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं या फिर उनसे टकराती हैं, जिसकी वजह से अर्थक्वेक प्रोड्यूस होते हैं। आइए अब जानते हैं कि जापान में इतने ज्यादा अर्थक्वेक्स आने के पीछे क्या कारण है। जापान एक आइलैंड कंट्री है जो कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे लोकेटेड है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एक इमेजिनरी लाइन है जो 40,000 किलोमीटर लंबी है और दुनिया के 80% अर्थक्वेक्स इसी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे आते हैं। इस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में टोटल 450 एक्टिव वॉल्केनोज हैं, जिसमें से 250 से ज्यादा वॉल्केनोज तो सिर्फ जापान में ही है। ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बहुत ज्यादा सीज्मिक एक्टिविटी एक्सपीरियंस करता है। इस रिंग में टोटल 15 कंट्रीज लाया करते हैं जापान के अलावा। यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, कोस्टा रिका, पेरू, चिले, बोलीविया, एक्वाडोर, एंटार्क्टिका, फिलीपींस, पपुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इस रिंग ऑफ फायर में टोटल 4 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स आती हैं। पैसिफिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, फिलीपीन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। जापान इन चारों मेजर प्लेट्स के जॉइंट यानी कि जंक्शन पे मौजूद है और इनमें से जो पैसिफिक प्लेट और फिलीपीन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट की तरफ बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जापान में इतने ज्यादा भूकंप हर साल आते हैं। और जब ये प्लेट्स मूव करती हैं तो जापान में टर्बुलेंस और ट्रिमर्स एक्सपीरियंस होते हैं और यही सब कारण है कि जापान में इतने ज्यादा अर्थक्वेक्स आती हैं। और अर्थक्वेक के साथ साथ 2011 जैसे सुनामीज भी आती है। वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। थैंक यू।